हेलो एवरीवन, मैं पुनीत बख्शी आपका स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन और आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। देखते हैं आर्टिकल्स होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, द वर्ड ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स which act as a determiner and are used before a noun. नाउन से पहले यूज किए जाने वाले जो हमारे डिटर्मिनर्स का काम करते हैं उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स जो है हमारे टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल जब हम 100% श्योर होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। और कितने डेफिनेट आर्टिकल्स हैं हमारे पास? ओनली वन, एंड दैट इज द। सेकेंड जो टाइप है हमारे पास आर्टिकल का वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। जब हम श्योर नहीं होते, जैसे अगर हम बात करें कि अ टेबल, वो टेबल कोई भी टेबल हो सकता है, चाहे वो मेरी क्लास में टेबल हो या मेरे घर का टेबल हो या डाइनिंग टेबल हो, कोई भी टेबल हो सकता है, तो अ टेबल का हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमको डिफाइन नहीं कर रहा, वो हम पूरी तरह से नॉलेजेबल नहीं है उसके कि हम किस टेबल की बात कर रहे हैं या किस चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास टू टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है ए एंड द सेकेंड वन इज एन। ए और एन, आइए जानते हैं कि ए और एन कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। देखिए, द यूज ऑफ एन before that word which starts with a vowel sound। देखते हैं, बात करते हैं वॉवल्स की। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से हमारे पास 5 वॉवल्स हैं एंड बाकी जो बचे 21 वो है हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो 5 वॉवल्स कौन कौन से हमारे पास? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 है हमारे वॉवल्स। लेकिन एन का यूज कहां पे करेंगे? वॉवल्स के साथ यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एन का वॉवल्स की साउंड के साथ। जिन वर्ड्स में स्टार्टिंग में हमको वॉवल की साउंड लगेगी, साउंड आएगी, वहां पे हम एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एलिफेंट में हमको वॉवल की साउंड आ रही है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे आर्टिकल एन। ₹1 नोट, देखिए इसमें 1 रुपी नोट की बात की जा रही है और लिखा कैसे गया है? ONE। ओ तो हमारा वॉवल है, लेकिन इसमें जब हम प्रोनाउंस करते हैं वन को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें वॉवल की साउंड नहीं आती, इसलिए हम उसके साथ ए का यूज करते हैं, ₹1 नोट। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑरेंजेस की, तो ओ की साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल की साउंड है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे एंड ऑरेंज। ऐसे ही अम्ब्रेला के साथ हम यूज करते हैं एन का, क्योंकि उसमें हमें अ की साउंड आती है। अम्ब्रेला हम जैसे प्रोनाउंस करते हैं अम्ब्रेला, तो उसके साथ हमें वॉवल की साउंड आती है, तो एन का यूज किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं ए एंड एन के यूजेस। अब बात करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल की, जो कि क्या है? द जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो कहां कहां यूज होता है? नंबर 1, लेट्स सी। नंबर 1, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। रिवर्स के नाम के साथ द का यूज हम करते हैं। जैसे देख सकते हैं आप पिक्चर में, द गंगा, ये गंगा रिवर आपको शो की गई है। नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम रिवर का? द आर्टिकल लगा के। अगर हम ओनली रिवर बोलते, रिवर, तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते? अ रिवर। क्यों लगाते अ रिवर? क्योंकि रिवर तो कोई भी हो सकती है, नर्मदा, तापी, कोई भी रिवर हो सकती है।
लेकिन जब हमको स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके साथ द का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, द इज यूज बिफोर माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के साथ भी द का यूज करते हैं, जैसे द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, द हिमालयास, द ईस्टर्न घाट, द एल्प्स। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि पूरी की पूरी जब हिमालयन रेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे, लेकिन उस पूरी रेंज में से अगर हम एक माउंटेन की बात करें, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो हम उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 3, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ओशन। ओशंस के नाम के साथ भी हम द का यूज करेंगे, जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन। ओशंस के नाम के साथ हम द का यूज करेंगे। कोई भी वाटर बॉडी हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो सी हो, सबके साथ हम द का यूज करते हैं। देखिए, जैसे द रेड सी, द डेड सी, द अरेबियन सी, इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ बे, गल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के साथ भी हम द का यूज करते हैं। द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी। द इज यूज बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स के ग्रुप के साथ भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द अंडमान, द निकोबार, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। इन सब आइलैंड्स के नाम के साथ हम द का यूज करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट के नाम के साथ भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 8, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स के नाम के साथ भी द का यूज किया जाता है, जैसे द बाइबल, द गीता, द कुरान। होली बुक्स के नाम के साथ भी द का यूज किया जाता है। रूल नंबर 9, द इज यूज्ड बिफोर नेशनैलिटी। जैसे हमारी नेशनैलिटी क्या है, वी आर इंडियंस, तो हमें क्या बोला जाएगा, द इंडियंस। फ्रेंच पीपल्स को क्या बोला जाएगा, जो फ्रांस में रहते हैं उनको क्या बोला जाएगा, द फ्रेंच। इंग्लिश पीपल को क्या बोला जाएगा, द इंग्लिश। रूल नंबर 10, द इज यूज्ड बिफोर डायरेक्शन। जब हम नेविगेशन ऑन करते हैं अपने फोन में या ड्राइविंग करते हुए, तब वो हमको जो बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, तो उसके साथ भी हम द का यूज करते हैं, जैसे मूव टूवर्ड्स द ईस्ट, टूवर्ड्स द वेस्ट। बात करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। देखते हैं, द इज यूज बिफोर डायरेक्शन, जैसे द ईस्ट, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे if name of direction is used before some specific place, then the is not used. अगर कोई नेम ऑफ डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देख लेते हैं हम वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के साथ हम द का यूज नहीं करते, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट रूल नंबर 11, द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ यूनिक एंटिटीज। यूनिक एंटिटीज कौन सी होती है, जो सिर्फ एक ही है, जैसे सन, अर्थ, मून, इक्वेटर। इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं, तो क्या बोला जाता है इसको, द सन, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, रूल नंबर 12, द इज यूज्ड बिफोर गवर्नमेंट ब्रांचेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस।
जैसे द जुडिशरी, द आर्मी, द पुलिस। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 13, द इज यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स, पीरियड और एज। फॉर एग्जाम्पल, जब हड़प्पा का टाइम था, द इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर सकते हैं, द दिल्ली सल्तनत की बात कर सकते हैं। तो इन सब जो कि हमारे हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हुई हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इन सब के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। बात करते हैं अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ भी द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द तबला, द ढोलक, द पियानो। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 15, द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब हम किसी भी ऑर्डिनल चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे ऑर्डिनल है ये, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, अलेक्जेंडर द थर्ड, तो उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। रूल नंबर 16, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन, दो तरह की फेडरेशन होती हैं, एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होती है बाउंड टुगेदर फेडरेशन। जब बहुत सारी स्टेट्स मिलके एक साथ एक यूनाइटेड होके रहते हैं तो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देख पा रहे हैं आप इसमें कि इसमें बहुत सारी स्टेट्स जो है वो कंबाइंड होके इन्होंने अपनी कंट्री का नाम क्या रखा है, यूनाइटेड स्टेट है ऑफ अमेरिका। तो इन सब के साथ जैसे यूके, यूएई, यूएसए, इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं, जो कि नेम क्या इसका है, फेडरेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 17 की। अगर किसी भी न्यूज़पेपर के नेम की बात करेंगे, किसी भी न्यूज़पेपर के नेम के साथ द का यूज किया जाता है, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नवभारत टाइम्स, द हिंदू। तो सभी न्यूज़पेपर के नेम के साथ द का यूज किया जाता है। रूल नंबर 18, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस के नेम के साथ भी द का यूज किया जाता है, जैसे द लाइब्रेरी, द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के नाम के साथ आपका, नेशनल हाईवे के नाम के साथ आपका द का यूज होगा। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर रोड की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर रोड की बात करेंगे जैसे पूसा रोड, तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 19, द इज यूज बिफोर द टाइटल, टाइटल, पोस्ट या डेजिग्नेशन विच रिप्रेजेंट द बिग पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी की पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को, तो उनके साथ हम द का यूज करेंगे। द सीईओ ऑफ अ कंपनी, द चेयरमैन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, तो उनके साथ भी हम द का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पूरी की पूरी जो सीईओ है, वो पूरी की पूरी जो उसकी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसके नाम के साथ हम द का यूज करेंगे, उसकी पोस्ट के साथ द का यूज किया जाएगा। अभी तक हमने बात करी है कहां कहां हम द का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कहां कहां द का यूज नहीं किया जाएगा। द इज नॉट यूज बिफोर, प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम लेके बात कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर नाउन होता है। जैसे सीता, सीता के बारे में बात कर रहे हैं, सीता एक गर्ल है। अगर हम गर्ल बोलेंगे, ओनली एक, अगर हम गर्ल की बात करेंगे, द स्वीट गर्ल, तो हम यहाँ पे भी स्पेसिफिक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे
तो वो कोई भी गर्ल हो सकती है, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। इस सभी गर्ल्स में से एक गर्ल जिसका नाम सीता है, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बंडल है, बंडल ऑफ बुक्स। अगर हम सिर्फ बुक्स बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर बुक निकाल के हम इंग्लिश ग्रामर की बुक के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉम दैट बंडल, वो एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वो नेम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम द का यूज नहीं करते। रूल नंबर 2 देखते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नाम के साथ हम द का यूज नहीं करते। इंग्लिश इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, तो हम यहाँ पे द नहीं लगा सकते। द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द फ्रेंच ऐसा नहीं बोला जाता। नेक्स्ट देखते हैं, द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेजेस के नाम के साथ भी आपका द का यूज नहीं किया जाता। रूल नंबर 4, नेम ऑफ सीजन्स। सीजन्स के नाम के साथ आपका द का यूज नहीं किया जाता। जैसे कि हम ये नहीं बोलते कि विंटर्स, इन द विंटर्स बोलते हैं हम, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सीजन का नाम लेते हैं तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करते। डिसीजेस के नाम के साथ भी आपका द का यूज नहीं किया जाता। जैसे हम डायबिटीज बोलते हैं, लेकिन द डायबिटीज नहीं बोला जाता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में बात करेंगे नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। थैंक यू।